शेयर मार्केट सुनते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आता है कि सट्टा। जी हाँ, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को सट्टा बाजार समझते हैं और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इस शेयर मार्केट में जो अरबपति भी बन गए। जैसे कि हम बात करें वॉरेन बफेट की, जैसे कि हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की, जैसे कि हम बात करें रामदेव अग्रवाल की, जैसे कि हम बात करें राधाकृष्ण दमानी की, विजय केडिया की। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया है। इसकी दूसरी तरफ इसकी एक डार्क साइड भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवा भी चुके हैं। उन्होंने अपना सब कुछ शेयर मार्केट में लुटा दिया, अपना घर बार सब कुछ शेयर मार्केट में बिकवा दिया। क्यों हुआ ऐसा उनके साथ, या फिर ऐसा क्यों होता है लोग शेयर मार्केट में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, या कुछ लोग शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की शेयर मार्केट से रिलेटेड। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शेयर मार्केट होती क्या है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास फंड्स को अरेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपने फैमिली या फ्रेंड से पैसा उधार मांग सकते हैं, आप अपनी पुरानी सेविंग यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई सेविंग रखी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बैंक के पास जा सकते हैं, लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन तीनों ही केसेस में क्या होता है कि आपका रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं, मान लीजिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत है, तो बैंक आपको पैसा उधार देने के लिए राजी हो भी जाता है, तो बैंक नेक्स्ट मंथ से ही ईएमआई शुरू कर देता है, ब्याज लेना शुरू कर देता है। जबकि हो सकता है आपके बिजनेस को चलने में कुछ 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाएं। तो इट इज़ ए रिस्की ऑप्शन। यहाँ पर आपको रिस्क रहता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो भी आपको बैंक का पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने किसी और इंसान को अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया जिसके पास पैसे थे, आपने मिलकर के एक कंपनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने स्टार्ट किया एक छोटी कंपनी से, लेकिन आप अब उस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं। आप उसके बिजनेस प्रोसेसेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी ग्रो करे और हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज टू टेक मनी फ्रॉम पब्लिक। आप जाते हैं पब्लिक के पास पैसा उधार लेने, और फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी पब्लिक के पास पैसा उधार लेने जाती है तो हम उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ क्या है इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा उधार लेने की सोचती है, अपनी कंपनी में पब्लिक को पार्टनर बनाने की सोचती है, तो हम उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, 100 रुपये का शेयर खरीद लेते हैं। जितने शेयर्स खरीदने हैं उतना मल्टीप्लाई करके वो कंपनी को पैसा उधार दे देते हैं, या हम कह सकते हैं कि कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। ऐसा करके कंपनी ने अपने शेयर बेच करके उन लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना लिया है, शेयर होल्डर बना लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई इंसान किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा, या किसी कंपनी का आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्यों खरीदेगा। तो इसके पीछे 2 रीज़न हैं। कंपनी अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे और अपने फ्यूचर प्लान्स के बेसिस पे इन्वेस्टर्स को इस बात के लिए कन्विंस करती है कि वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स को भी जिनके पास मान लीजिए छोटी अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपये हैं, तो मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं कोई अपना बैंक नहीं खोल सकता, लेकिन मैं HDFC बैंक के शेयर खरीद करके उस बैंक में पार्टनर बन सकता हूं, या किसी कंपनी के शेयर खरीद करके उस बैंक का हिस्सेदार शेयर होल्डर बन सकता हूं। ठीक है, दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स को एक और फायदा होता है कंपनी में पैसा लगाने से, कि जहां दूसरे ऑफर्स से, जैसे बैंक में पैसा रखने से या एफडी में पैसा रखने से, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उनको बहुत कम रिटर्न मिलता है, लेकिन यहां पर पैसा रखने से, शेयर्स में पैसा लगाने से, कंपनी में पैसा लगाने से उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। पास्ट में ऐसा देखा भी गया है कि जो वेल रेप्यूटेड कंपनी है, जैसे हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, HDFC बैंक की, या फिर एक्सिस बैंक की, या और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे डी मार्ट, इन कंपनीज ने बहुत सारा रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को, और इन्हें हम मल्टी बैगर्स के नाम से भी जानते हैं।
तो शेयर होल्डर्स के पास एक ये बेनिफिट होता है कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, कि उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। मान लीजिए उन इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने पैसा लगाया था कंपनी में, अब उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए, वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं और कंपनी अभी अपने शेयर्स वापस खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अब ये काम जहां पर किसी कंपनी के ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। उस बाजार को हम स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार कहते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक आज से कुछ टाइम पहले, बहुत समय पहले, कोई IPO लेकर आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आया था। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसे इन्वेस्टर ढूंढने पड़ेंगे जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स हैं और वो मुझे बेचना चाहते हैं। अब जिस इन्वेस्टर के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, वो स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर के अपने शेयर्स का प्राइस तय कर देगा कि मैं इतने प्राइस पर अपना शेयर बेचना चाहता हूं। दूसरी तरफ जो शेयर खरीदना चाहता है वो भी अपनी बिड लगाएगा कि मैं इतने प्राइस पर शेयर्स को खरीदना चाहता हूं। अब दोनों जब मार्केट में मिलेंगे, बायर और सेलर, कि सेलर तो कह रहा है मैं इतने प्राइस पर अपना शेयर बेचना चाहता हूं, बायर कह रहा है मैं इतने प्राइस पर शेयर खरीदना चाहता हूं। दोनों की बार्गेनिंग पावर से शेयर का प्राइस तय होगा। और आपने देखा भी होगा कि जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो मार्केट में रेपुटेड होती है, उनके शेयर का प्राइस इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि उनके शेयर्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज जिनके लिए मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ होती है, या फिर जिनकी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं, उनका शेयर का प्राइस कम होता जाता है, क्योंकि उनकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। कोई भी इन्वेस्टर उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदना नहीं चाहता है, जिस वजह से उनके शेयर का प्राइस कम हो जाता है। यही रीजंस है कि शेयर्स के प्राइस ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। क्यों फ्लक्चुएट करते हैं? क्योंकि जब किसी शेयर की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो उस शेयर का प्राइस अप होता है, जब किसी शेयर की मार्केट में डिमांड कम होती है उस शेयर का प्राइस मार्केट में कम हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट को लोग सट्टा क्यों कहते हैं, सट्टा बाजार क्यों कहते हैं? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि एक सिक्का उछालते हैं, अगर हेड आया तो आप जीतेंगे, आपको 100 रुपये मैं दूंगा। अगर टेल आया तो मैं जीतूंगा, आप मुझे 100 रुपये देंगे। दिस इज प्योरली ए सट्टा। ये एक गैम्बल है, ये एक जुआ है एक तरीके का, जिसमें आप भी जीत सकते हैं और मैं भी जीत सकता हूं। हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं कहता हूं तो हेड आया तो आप जीतेंगे, आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन टेल आया तो आपको मुझे केवल 20 रुपीज़ देने होंगे। अब यहाँ पर आपका लॉस कितने का हो रहा है? 20 रुपीज़ का, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना है? 100 रुपीज़। तो आपका रिस्क यहाँ पर मिनिमाइज हो चुका है। दूसरी तरफ अगर मैं एक तीसरी बात और कहूँ आपको, कि आपको पूरी फाइनेंशियल नॉलेज हो जाए, आपको पूरा ज्ञान हो जाए इस बात का कि कब हेड आता है, कब टेल आता है, या आप एक एक्सपर्ट बन जाएं इस बारे में कि कौन कौन सी कंडीशंस में आपको हेड मिल सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस पे आपको टेल मिल सकता है, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। यही होता है शेयर बाजार में, कि जब लोग बिना सोचे समझे एकदम से अमीर बनने की सोचते हैं, रातों रात पैसा कमाने की सोचते हैं, करोड़पति बनने की सोचते हैं शॉर्टकट से, तो ये एक सट्टा है। लेकिन जब लोग अपनी नॉलेज के बेसिस पे, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस के बेसिस पे, कंपनी के फंडामेंटल्स के स्टडी करके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर वो सट्टा नहीं रहता। सट्टा कब है? कि जब आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, आपको किसी ने टिप दे दिया। टिप का मतलब क्या है? कि आप न्यूज़ चैनल पे देखते हैं ये शेयर खरीद लीजिए, कुछ समय बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। या फिर आपका फ्रेंड आपको आकर के कहता है कि फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो, कुछ समय में इसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। इस तरह से नए इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं शेयर मार्केट में जो जानबूझकर किसी शेयर की डिमांड को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, उसको बिकवाना चाहते हैं, और फिर जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके, उसके फ्यूचर्स को देख करके, और प्राइस अर्निंग रेशियो को देख करके। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है कभी फ्यूचर में हम बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को देख करके आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आपको आंख बंद करके दूसरों के कहने पर
किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ही शेयर मार्केट में लॉस होता है और वही पूरी मार्केट को बदनाम करते हैं और फिर इस मार्केट को सट्टा बाजार समझ लिया जाता है। तो सट्टा बाजार केवल उन्हीं के लिए है जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। जो लोग सोच समझकर फाइनेंशियल नॉलेज के बेस पर पहले आपको सीखना पड़ेगा, फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लिमिट की तो स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे शेयर मार्केट से ही रिलेटेड किसी नई कंसेप्ट को लेकर के।